गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों से मैंने क्या कर दिया था, आर्डिनो को मैंने रोक दिया था। तो मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से कुछ लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। इस वजह से मैंने आर्डिनो को रोक दिया था और मेरे पास बहुत सारे डिवाइस नहीं थे। तो मैं सारे डिवाइसों को परचेज़ किया हूँ पहले ऑर्डर करके ऑनलाइन। अब उसके बाद हम फिर से चल रहे हैं आर्डिनो पे। जो लेक्चर मेरे बचे हुए हैं, अभी बहुत सारे लेक्चर हैं। जितना मैंने आर्डिनो करा दिया है, 50 या 40% ही सिलेबस हुआ है। अभी इसमें लो 50% बचा हुआ है सिलेबस। तो अब जो लेक्चर आने वाले हैं फिलहाल में, उस लेक्चर के बारे में पहले मैं बता दूं। अभी के लिए जो लेक्चर्स आने वाले हैं, पहला लेक्चर तो मैं लेने वाला हूं टच सेंसर पे। ठीक है। दूसरा लेक्चर मैं लेने वाला हूं रेन सेंसर। और तीसरा लेक्चर जो मेरा होने वाला है, ये है सॉइल मॉइस्चर सेंसर। तो इन तीनों सेंसरों के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस आएंगे, कम से कम 10 या 15 वीडियोस होंगी। तो इसमें क्या होगा, इन सेंसरों के बारे में हम अच्छे से सीख लेंगे, जिससे हम किसी अच्छे प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकें। ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में हम सबसे पहले सीखेंगे टच सेंसर क्या होता है, इस सेंसर को आर्डिनो यूनो के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। इस टच सेंसर के जब कंप्लीट कर लूंगा टॉपिक को, तो उसके बाद मैं रेन सेंसर पे चलूंगा। ठीक है। उसके बाद मैं सॉइल मॉइस्चर सेंसर पे चलूंगा। तो ठीक है। तो जो लेक्चर आने वाले हैं उसके बारे में मैंने बता दिया है। तो अब आप आर्डिनो लेक्चर में मेरे बने रहिए, तो आपको सीखने में बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसको हम साइड में कर दें। देखिए, अब आज के लेक्चर्स में हम ये स्टार्ट करने वाले हैं टच सेंसर क्या होता है। ठीक है। इस टच सेंसर से हम आर्डिनो को यूज मतलब इस टच सेंसर से आर्डिनो की इंटरफेसिंग कैसे कर सकते हैं आर्डिनो यूनो के साथ, और इसकी एप्लीकेशन को देखेंगे। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि ये रहा हमारा टच सेंसर। टच सेंसर एक एक हमारा टच स्विच की तरह वर्क करता है। ठीक है। ये एक टच स्विच है, सिंपल सा। ठीक है। ये हमारा टच सेंसर एक टच स्विच की तरह है। अब इसको आर्डिनो यूनो के साथ इंटरफेसिंग कैसे करना है, आर्डिनो यूनो के साथ प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, और इसका यूज करके हम किन एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें देखेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर आने वाले हैं। ठीक है। जैसे कि मैं टच सेंसर से एलईडी को ऑन करूंगा, सर्वो मोटर को ऑपरेट करूंगा, रिले को ऑपरेट करूंगा, बजर को ऑपरेट करूंगा। तो टच सेंसर से बहुत सारे लेक्चर होंगे। उन लेक्चरों को कंप्लीट करने के बाद ही मैं रेन सेंसर पे चलूंगा और सॉइल मॉइस्चर सेंसर पे चलूंगा। ठीक है। तो आज का मेरा पहला जो टॉपिक, पहला लेक्चर है, वो टच सेंसर के बेसिक पे है। सिंपल सा आज हम देखेंगे आर्डिनो यूनो के साथ इस टच सेंसर को कैसे इंटरफेसिंग कर सकते हैं, और प्रोग्राम को कैसे लिख सकते हैं, और इसको ऑपरेट कैसे करा सकते हैं। तो इस चीज़ को करने के लिए पहले हमें कोई भी डिवाइस हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, उसको आर्डिनो यूनो के साथ इंटरफेसिंग करना है। तो पहले हमें इसके फंक्शन के बारे में देखना पड़ता है, ये वर्क कैसे करता है। ठीक है। इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे। उसके बाद ये जो सेंसर है आउटपुट किस फॉर्म में देता है, एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में देता है, आउट डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में देता है। उसके बाद ही हम आर्डिनो यूनो के साथ इसको इंटरफेसिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि देखिए, सबसे पहले मैं इसके पिन के बारे में बता दूं। ठीक है। पिन के बारे में देखिए, इसमें 3 पिन होते हैं। ठीक है। इस टच सेंसर के 3 पिन होते हैं, जिनमें से एक ग्राउंड का होता है, दूसरा वीसीसी, एक सिग्नल पिन होता है। ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है, इस चीज को समझते हैं। जब भी आप इस सेंसर के जो ये बना हुआ है ना सर्कल, बहुत सारे सर्कल बने हुए हैं, इस पे टच करोगे, तो जब भी टच करोगे, तो ये जो सिग्नल पिन है ना, इस पे डिजिटली इस पे हाई वैल्यू मिलेगा। सिंपल, डिजिटल वैल्यू 1, वैसे देखा जाए तो हाई मिलेगा, लॉजिक हाई मिलेगा। ठीक है। लॉजिक वैल्यू हाई मिलेगा। अब जब सेंसर को मैं टच नहीं करूंगा, जैसे टच नहीं किया हूं, तो ये टच स्विच कैसे वर्क करेगा, आउटपुट सिग्नल पे क्या मिलेगा, लो वैल्यू, लॉजिक लो, या बाइनरी के फॉर्म में 0 मिलेगा, बाइनरी के फॉर्म में हाई थंब मिलेगा। जब मैं इसको टच किया, तो ये सेंसर पे जो ये सिग्नल पिन है, उस पर आउटपुट मिलेगा हाई, या तो 1 या तो 5 वोल्टेज। ठीक है। जब इस पर टच नहीं किया हूं जैसे अभी, तो इस पे वैल्यू क्या मिलेगा, लो, या तो बाइनरी के फॉर्म में 0 या तो 0 वोल्टेज। तो हमारा टच सेंसर ऐसे वर्क कर सकता है। अब इसके टच सेंसर के सिग्नल पिन पे जो आउटपुट वैल्यूज मिल रहा है, इसको हम आर्डिनो यूनो पे कनेक्ट करके रीडिंग लेंगे। अब ध्यान से देखिए, लॉजिक हाई और लो के फॉर्म में मिल रहा है, या तो 0 या तो 1 के। तो हम एक डिजिटल वैल्यू के फॉर्म मिल रहा है। तो हम इस सेंसर को किस पिन से कनेक्ट करके रीडिंग लेंगे, आर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन से। ठीक है।
तो आज के लेक्चर्स में क्या करेंगे, इसको इंटरफेसिंग करेंगे, कनेक्ट करेंगे आर्डिनो यूनो के साथ, और आर्डिनो यूनो का डिजिटल पिन से हम रीडिंग लेंगे। ठीक है, जब मैं टच करूंगा तो इस पे वैल्यू क्या मिलना चाहिए, 1। तो मैं क्या करूंगा, टच करूंगा, सीरियल मॉनिटर पे डेटा को प्रिंट कराऊंगा 1। जब टच नहीं करूंगा, सीरियल मॉनिटर पे डेटा प्रिंट होगा 0। ठीक है, ये चीज़ करने वाले हैं। तो ये बेसिक हो गया इस टच सेंसर के बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं आर्डिनो यूनो के साथ टच सेंसर को कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के पहले मैं देखिए, बहुत सारे ऐसे लैंप होते हैं, इलेक्ट्रिक लैंप होते हैं, तो टच इलेक्ट्रिक लैंप होते हैं। आप टच करोगे तो ऑन हो जाएगा, टच नहीं जैसे फिर टच करोगे तो ऑफ हो जाएगा। तो इसके एक सिंपल एप्लीकेशन हो गए, और बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। जैसे मुझे रिले को ऑपरेट कराना हो, या तो एलईडी या तो बजर। ठीक है, कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑपरेट कराना हो इसके आउटपुट डेटा के अकॉर्डिंग, तो आप कुछ भी करा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आर्डिनो यूनो के साथ, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखिए एक सिंपल सा डायग्राम बनाया हुआ है। क्या किया मैंने, जो ये हमारा टच सेंसर है, टच सेंसर के पहले मैंने पावर पिन है जो वीसीसी पिन, इसको आर्डिनो यूनो के जो 5 वोल्टेज आउटपुट पिन होता है, 5 वोल्टेज का, इसको कनेक्ट कर दिया और ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसे देखिए आर्डिनो यूनो है, अब इसका जो मिडिल मिडिल वायर है, जो मिडिल, वो हमारा पावर पिन है। पावर पिन को मैं 5 वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया आर्डिनो यूनो के साथ। उसके बाद ये ब्लैक वायर हमारा ग्राउंड हो गया। अब देखिए ये जो मेरा ये वायर है, ठीक है, सेंसर का जो ये वायर है, इस वायर को मैंने क्या किया, पिन नंबर 7 से कनेक्ट कर दिया। आर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन से, रैंडम आप कोई भी पिन ले सकते हो डिजिटल पिन, क्योंकि डिजिटल पिन से हम रीडिंग लेंगे, हाई और लो के फॉर्म में आउटपुट मिलता है। इसके आउटपुट को इनपुट की तरह यूज करेंगे आर्डिनो यूनो में, तो इस डिजिटल पिन को ही यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने ये कनेक्ट कर दिया आर्डिनो यूनो के साथ, तो ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ था। डायग्राम को बनाने के बाद देखिए, अब सर्किट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, वर्किंग को समझते हैं, फिर चलते हैं इसके प्रोग्रामिंग के पार्ट पे। अब मैंने क्या किया, पिन नंबर 7 से सिग्नल पिन को मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, जो मैं प्रोग्रामिंग में लिखने वाला वो चीज़ आप माइक्रो कंट्रोलर को समझाऊंगा ना, तो वो प्रोग्राम के थ्रू समझाऊंगा। कैसे कि मैंने क्या किया है, पिन नंबर, इसके सिग्नल पिन को पिन नंबर 7 से कनेक्ट किया हुआ है, तो इस पिन को मैंने डिफाइन कर दिया सिग्नल पिन, सॉरी सेंसर पिन नाम रख दिया। इस पिन का जो नाम रख दिया मैंने सेंसर पिन, जिसको मैं वेरिएबल की तरह यूज करूंगा एज इनपुट। ठीक है, इसलिए सेंसर पिन के नाम रख दिया इस पिन को। अब उसके बाद देखिए वर्क कैसे करेगा, जब मैं सेंसर पिन को टच करूंगा, देखिए ये रहा, जब मैं इसको टच करूंगा, टच करने पे इस पे वैल्यू क्या मिलेगा, 1। 1 मतलब हाई वैल्यू मिलेगा, हाई वैल्यू मिलेगा। तो इस वायर पे वैल्यू क्या मिलेगा, इस वाले पे हाई, मतलब पिन नंबर 7, इस पे रीडिंग क्या मिलेगा, हाई। हाई मिलने पे सीरियल मॉनिटर पे मैंने प्रिंट कराऊंगा क्या, लॉजिक 1, बाइनरी के फॉर्म में वैल्यू 1। अब जब इस पे टच नहीं किया हूँ, इस कंडीशन पे इस सिग्नल पे वैल्यू जो मिलेगा 0। ठीक है, तो ये रहा वर्किंग, इसका वर्क ऐसे करते हैं। अब चलते हैं इसके प्रोग्रामिंग के पार्ट पे। ठीक है, प्रोग्रामिंग देखिए क्या करना है, कैसे करना है। पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें पिन को डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, जो पिन को कनेक्ट किया हुआ पिन को डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि देखिए पिन नंबर 7 को कनेक्ट किया हूँ सेंसर पिन, इस वाले पिन से, सिग्नल पिन से, तो पहले इस पिन को हमें नाम देना पड़ता है। एक वेरिएबल की तरह यूज करने के लिए मैंने क्या कर दिया, कॉन्स्टेंट इंट, ठीक है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर लिया। ठीक है, इसका नाम रख दिया इंटीजर टाइप है, कांस्टेंट इन, जो फिक्स रखूंगा, चेंज नहीं करूंगा, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, फिक्स किए हुए हैं। तो कांस्टेंट इन टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, नाम रख दिया सेंसर पिन, और इसको असाइन कर दिया पिन नंबर 7 से। मतलब जब भी आप सेंसर पिन को कॉल करोगे एज ए इनपुट, मतलब पिन नंबर 7 को इनपुट की तरह यूज कर रहे हो। तो ये हो गया इस वायर का कनेक्शन। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे वाइट सेटअप के पार्ट में। वाइट के सेटअप के पार्ट में देखते हैं क्या करना पड़ता है हमें। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा सेट कर लूँ इसको। यहाँ पे वाइट, अब हम चाहते हैं कि सीरियल मॉनिटर पे हम डेटा को देखें, जब मैं टच करूँ तो वैल्यू 1 प्रिंट हो, जब टच नहीं करो तो वैल्यू 0 प्रिंट हो। सीरियल मॉनिटर पर डेटा को देखने के लिए फंक्शन यूज करते हैं, सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन। अब ध्यान से देखिए, ये जो सेंसर पिन है, जो पिन नंबर 7 इनपुट की तरह यूज कर रहा है, और इसको असाइन किया हूँ सेंसर पिन वेरिएबल में।
तो क्या होगा, जब इस सेंसर पिन को मैं इनपुट की तरह यूज कर रहा हूँ, तो ये चीज़ हमें बताना पड़ेगा माइक्रो कंट्रोलर के प्रोग्राम के थ्रू। पिन मोड, पिन नंबर देखिए, पिन नंबर 7 को मैंने इनपुट की तरह यूज करने के लिए पिन मोड फंक्शन यूज किया। पिन मोड फंक्शन के बाद सेंसर पिन को किस की तरह यूज कर रहे हैं, इनपुट की तरह। सेंसर पिन को मैं इनपुट की तरह यूज कर रहा हूँ, ये हमें बताना पड़ेगा माइक्रो कंट्रोलर का। तो ये हो गया इसका सेटअप पार्ट। इनिशलाइज कर दिया, पहले डिफाइन करते हैं पिन वगैरह को, वाइड सेटअप में इनिशलाइज करते हैं हम चीज़ें क्या कर रहे हैं। अब चलते हैं वाइड लूप में। वाइड लूप में जो रिपीटिव टास्क करते हैं, जो बार बार चीज़ें करते हैं, उसको वहाँ पे लिखते हैं। अब हम रीडिंग लेंगे, ठीक है। रीडिंग लेने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसे कि 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंप्लीट प्रोग्राम लिखा हुआ है, क्या किया देखिए। अब ये रहा हमारा आर्डिनो यूनो, ठीक है। आर्डिनो यूनो के देखिए इस वाले पिन से इनपुट रीडिंग होगी, ठीक है। इस पे लॉजिक वैल्यू 1 मिलेगा, या तो लॉजिक 1 या 0 के फॉर्म में मिलेगा। अब डिजिटल वैल्यू मिलेगा। डिजिटल वैल्यू रीड करने के लिए फंक्शन यूज करते हैं, डिजिटल रीड फंक्शन। किस पिन से रीडिंग ले रहे हैं, उस पिन को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, सेंसर पिन से। और सेंसर पिन किस में असाइन हुआ है, पिन नंबर 7 से असाइन किया। इसका मतलब पिन नंबर 7 से रीडिंग लेना है, तो डिजिटल रीड फंक्शन से रीडिंग लेगा। या तो लो मिलेगा, ठीक है, या तो लो या तो हाई। ये कब मिलेगा, ये हमारे इसके वर्किंग के अकॉर्डिंग होगा। जब इसको टच करूंगा तो 1, जब टच नहीं करूंगा तो 0। जो वैल्यू रीड करेंगे उसको हमें बॉक्स में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। स्टोर करिए, जैसे इस स्टेट में एक वेरिएबल डिफाइन कर ले इंट टाइप का, क्योंकि जो डेटा रीड होगा 0 और 1 के फॉर्म में रीड होगा। ये इंट टाइप का डेटा है। इंट टाइप का डेटा को स्टोर करेंगे स्टेट में, इस वेरिएबल में स्टोर कर लिए, जैसे ये तो 0 या तो 1। इसको हम अब क्या करना चाहते हैं, इस डेटा को स्टोर करने के बाद इसको हम सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कराना चाहते हैं। सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कराने के लिए फंक्शन यूज करते हैं सीरियल डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट फंक्शन सीरियल डॉट प्रिंट करेंगे तब भी आएगा। सीरियल डॉट प्रिंट एलन यूज करने के बाद 1 बाई 1 लाइन नीचे प्रिंट होगा, ठीक है। इसलिए इस फंक्शन को यूज किया। सीरियल डॉट प्रिंट एलन फंक्शन के अंदर किस चीज को प्रिंट कराना चाहते हैं, इस वेरिएबल में जो डेटा स्टोर किए हुए हैं। वेरिएबल का देखिए स्टेट में स्टोर किए हुए हैं, स्टेट में जो भी वैल्यू स्टोर हो गई उसको यहाँ से प्रिंट करा देंगे। अब यहाँ पे मैंने टाइमिंग रख दिया, डिले 100 मिली सेकेंड। कितना, 100 मिली सेकेंड। तो वर्क कैसे करेगा ये चीज देखिए। अब चलते हैं, इसको मैं केबल से कनेक्ट कर लेता हूँ। प्रोग्राम को अपलोड करने के बाद सीरियल मॉनिटर पर डेटा को देखिए, जैसे मैं इसको कनेक्ट कर लिया, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद एक कंप्यूटर बंद हो गया है। एक मिनट, हाँ चलिए। अब मैंने क्या किया, सेंसर पिन को कनेक्ट कर लिया है इस वायर के साथ। अब चलते हैं, हम प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद क्या करूँगा, सीरियल मॉनिटर पर डेटा को देखूंगा। जब इसको टच करूँगा तो डेटा मिलेगा, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा गलती हो गई बहुत बड़ी। कई बार मुझसे गलतियां हो जाती हैं। क्या हुआ, मैंने दोनों पावर पे कनेक्ट कर दिया था, ये तो ऑफ हो गया था। अब पता नहीं बचा है कि नहीं, देखेंगे। गलती हो गई, आप ध्यान से कीजिएगा। देखिए कनेक्ट हो गया। अब जब मैं इसको टच करूंगा आउटपुट पे मिलेगा वैल्यू, ठीक है। तो इस चीज़ को हम सीरियल मॉनिटर पे डेटा को देखेंगे और ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। पहले चलेंगे, प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। 1 मिनट, चलिए, ठीक है। अब चलते हैं, प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद इसको देखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोर्ड को कनेक्ट कर लिया हुआ, देखिए कॉम 3 पे कनेक्ट है मेरा ये, और ये रहा कंप्लीट प्रोग्राम। अब चलते हैं, मैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेता हूँ, सीरियल मॉनिटर पे डेटा को देखते हैं, ठीक है। ये बहुत फास्ट, तो यहाँ पे मैंने डिले नहीं लगाया हुआ। 1 मिनट, डिले, डिले फंक्शन 100 मिली सेकेंड, ठीक है। अब चलते हैं, प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद सीरियल मॉनिटर पे डेटा को देखते हैं। डन हो गया है, देखिए 0 प्रिंट हो रहा है। अब देखिए 1, जब मैं, अब चीज ये देखते हैं, अब जैसे मैं टच किया हुआ हूँ इस कंडीशन पे देखो वैल्यू 1 प्रिंट हो रहा है।
जैसे मैं हाथ हटाऊंगा वैल्यू 0 हो जाएगा। देखिए 0 0 0 0, फिर 1, फिर 0 0 0, फिर 1। ये चीज़ मैं आपको मिल जाएगा, दिखा दूंगा वीडियो में। पर यहाँ सीरियल मॉनिटर पे देखते हैं, जब मैं टच कर रहा हूँ तो वैल्यू 1 मिल रहा है, जब टच नहीं कर रहा हूँ तो वैल्यू 0 मिल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे। देखिए अभी तो सीरियल मॉनिटर पे डेटा को देख लिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, यही चीज मैं करूंगा, एलईडी को ऑन करूंगा टच करके, तो ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अभी के लिए बेसिक था कि डिजिटल वैल्यू कैसे प्रिंट करा सकते हैं, इंटरफेसिंग कैसे कर सकते हैं टच सेंसर को। नेक्स्ट लेक्चर में एलईडी को ऑपरेट कराएंगे, और जो यूनो की इनबिल्ट एलईडी है उसको ऑन करूंगा, टच करके एलईडी को ऑन ऑफ करूंगा, इनबिल्ट एलईडी को। ओके, बहुत सारे इससे रिलेटेड लेक्चर मिलेंगे आपको, तो ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, थैंक यू।